अच्छा, जिस तरह से 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की बात की गई है, इसको आप कैसे मानते हैं? क्या लगता है आपको, क्या है ये? सर इंटर्नशिप देने के लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे देश में फिर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को पैसे भी मिलेंगे, जो वो काम करेंगे तो वो मन लगा के करेंगे काम। पिछली बजट में गरीब लोगों को चीज़ें नहीं मिली और विद्यार्थियों के हित में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली थी, लेकिन इस बजट में जिन्होंने 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का वादा किया है, ये संख्या ज़्यादा भी हो सकते थे क्योंकि भारत देश में ज़्यादातर संख्या जो युवा वर्ग की है और सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि युवाओं को डिग्री के साथ साथ स्किल भी मुहैया प्रदान करें। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है नीतीश, उसको लेके क्या मानना है? ये बहुत बड़ी संख्या में आए, लेकिन अभी आप ये देखिए कि उनकी संख्या कितनी रह गई है। 100 में से 90 बंद हो जाते हैं, फिर 90 किस रीजन से बंद होते हैं, सरकार इसकी कुछ गारंटी सुनिश्चित करें। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आज सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं, जिसमें स्टूडेंट से लेकर किसानों तक, मिडिल क्लास तक तमाम नए ऐलान किए जा रहे हैं, तमाम योजनाएं बताई जा रही हैं। हम मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बजट से उनकी क्या अपेक्षाएं थीं, अभी तक जो ऐलान हुआ है उससे वो कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सागर पांडे है। सागर पांडे। बजट आज पेश हो रहा है, बजट क्या होता है सबसे पहले तो ये बताइए। सर बजट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पेश किया जाता है सदन में, जो कि हर एक डिपार्टमेंट के फंडिंग के लिए बेसिकली दिया जाता है कि इतना एक डिपार्टमेंट इतना ही पूरे साल भर में खर्च करेगा। अच्छा, अब तक आपको कितनी अपेक्षाएं थी बजट से कि बहुत दिनों से आ रहा था कि बजट आएगा बजट आएगा बजट आएगा, स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा? सर मेनली मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कि एजुकेशन को लेके थी, जो कि इस बार एजुकेशन लोन को लेके 1.48 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी एजुकेशन में। बट मेरी एक प्रेडिक्शन ये थी कि इस बार अगर स्कॉलरशिप ज़्यादा दी जाए हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, तो जो कि बहुत अच्छा होगा मेरे साथ। अच्छा, जिस तरह से 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की बात की गई है, इसको आप कैसे मानते हैं? क्या लगता है आपको, क्या है ये? सर इंटर्नशिप देने के लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे देश में फिर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश जी, आपको क्या अपेक्षाएं थी बजट से और बजट को लेके आपका क्या मानना है, ये बताइए। बजट को लेकर मेरा यही मानना है कि जिस तरीके से पिछली बजट में गरीब लोगों को चीज़ें नहीं मिली और विद्यार्थियों के हित में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली थी, लेकिन इस बजट में जिन्होंने 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का वादा किया है, ये संख्या ज़्यादा भी हो सकते थे क्योंकि भारत देश में ज़्यादातर संख्या जो युवा वर्ग की है और युवा वर्ग को आजकल जॉब कहीं भी नहीं मिल पा रहे, क्यों? क्योंकि उनके जो HR का कहना है कि यहाँ पर जो स्किल इन्हांस्ड उस नहीं है। तो ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि युवाओं को डिग्री के साथ साथ स्किल भी मुहैया प्रदान करें। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है नीतीश, उसको लेके क्या मानना है? देखिए, आज जिस तरीके से कोविड के बाद जो आपने औद्योगिक की बात की, ये बहुत बड़ी संख्या में आए, लेकिन अभी आप ये देखिए कि उनकी संख्या कितनी रह गई है। 100 में से 90 बंद हो जाते हैं, फिर 90 किस रीजन से बंद होते हैं, सरकार इसकी कुछ गारंटी सुनिश्चित करें। बहुत बढ़िया। जो 90% बंद हो जाते हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इस बार 10 लाख का लोन देने की भी बात की गई है सदन में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स को 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। तो लोन लेने के लिए जो सरकार प्रोवाइड करवाएगी, तो स्टूडेंट्स को ये होनी चाहिए कि उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज़्यादा चक्कर ना काटना पड़े, क्योंकि ऐलाने तो बहुत होते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर लागू भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम इस बजट के बाद उम्मीद करते हैं कि ये सुनिश्चित हो कि जो भी सही उम्मीदवार हो उसे ये लोन मिले और वो आगे देश को आगे बढ़ाने में अपनी सहयोगिता प्रदान करें। जैसे इन्होंने बताया कि ऐलान तो बहुत होते हैं लेकिन सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं। आपका क्या नाम है? विदुषी। विदुषी, आपको क्या लगता है बजट को लेके, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी? अभी तक जो कुछ भी सामने आया है उसको लेके आपका क्या मानना है? बजट को लेके हमारा यही था कि स्टूडेंट को प्रॉपर एक इंटर्नशिप जैसे दे रहे हैं, अभी इन्होंने बोला है पेड देंगे, स्टाइपेंड देंगे उनको, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को पैसे भी मिलेंगे, जो वो काम करेंगे तो वो मन लगा के करेंगे काम। दूसरी चीज़ जो ये लोन दे रहे हैं 10 लाख का, बहुत अच्छी चीज़ है। बोला तो हमेशा जाता है, अब होगा कि नहीं होगा ये उन्हीं के ऊपर है, वो टाइम आने पर ही पता चलेगा। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके आपका क्या मानना है? नहीं पूछा। अपना खुद का काम शुरू करना, जैसे ये कहा जाता है ना कि नौकरी दो नौकर बनो मत, वो जो एक कोट है, उसको लेके आपका क्या मानना है? बहुत अच्छी बात है, ऐसे नौकरी अभी मिल नहीं रही है लोगों को, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छी बात है अगर कोई नौकरी दे रहा है किसी को, उस लायक बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए नौकरी, अपना बिजनेस खोलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, आपको क्या लगता है बजट को लेकर?
अभी एक बात और सामने आई है कि मोबाइल फ़ोन भी सस्ते होंगे। अब मोबाइल फ़ोन तो हम लोगों के एक बेसिक नीड है भाई, वो भी सस्ते हो रहे हैं। एजुकेशन को लेकर तब ये आया कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलेगी, 10 लाख तक का लोन है, 5,000 रुपये महीने देने की भी बात की गई है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे इंडिया का इकनॉमी ही बढ़ रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तो ये बहुत सही चीज़ है। और खासकर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है लोगों के लिए, जो बच्चे अपनी खुद की पढ़ाई के पैसे जिनके पापा मम्मी के पास नहीं है वो दे पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मोबाइल फ़ोन जैसा आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, तो सही भी है। लोगों के पास आजकल फ़ोन होगा तो हर चीज़ देखना करना सब कुछ। जिस तरह से देखा गया था ना कि जब वर्क फ्रॉम होम एंड स्टडी फ्रॉम होम कोविड के टाइम पे हुआ था, तो मोबाइल की कितनी उपयोगिता बढ़ गई थी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस भाई, बजट को लेके क्या लगता है आपको, क्या मानना है बजट को लेकर आपका? मेरा मानना यही है जो पहले था मतलब उससे अब बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथियों का, हमारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों को क्या लगता है इस बजट को लेकर? अगर आप स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, क्या हुआ है, क्या नहीं होना चाहिए था और क्या बेहतर हो सकता था? कमेंट करके बताइए और देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।